आज हम वो 7 शॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग हर फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट को लगते हैं। यूपीएससी रेस दूसरों से आगे निकलने की नहीं है। यूपीएससी रेस हर दिन खुद को थोड़ा और बेटर बनाने की भी है। लेकिन एक चीज कॉमन होती है, सबने अपनी स्ट्रैटेजी बार बार चेंज नहीं की। दे स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी। उन्होंने एक सिस्टम चूज किया, उस पर कंसिस्टेंटली काम किया। कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। चलो मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। सेल्फ डाउट सिर्फ आपको नहीं होता, ये ऑलमोस्ट हर सीरियस एस्पिरेंट को होता है, यहाँ तक कि टॉपर्स को भी होता है। यूपीएससी में फेलियर का एक बड़ा रीजन इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, कंसिस्टेंसी की कमी है। कंसिस्टेंसी मतलब एक ही चीज़ को बार बार करते रहना। इसलिए अगर प्रिपरेशन के दौरान कभी लगे कि सब कुछ बहुत मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आ रहा, गिव अप कर देते हैं, तो याद रखना डिफ़िकल्टी का मतलब ये नहीं है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप इस साल पहली बार यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपको सबसे बड़ा शॉक सिलेबस देखकर नहीं लगेगा, ना ही एनसीईआरटी देखकर लगेगा, ना ही ऑप्शनल्स की लिस्ट देख के लगेगा। सबसे बड़ा शॉक प्रिपरेशन के दौरान लगेगा। हर साल लाखों स्टूडेंट्स यूपीएससी की जर्नी शुरू करते हैं। सबके पास बुक्स होती हैं, टाइम टेबल होता है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पे, मोटिवेशन होती है। लेकिन कुछ महीने बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं शायद यूपीएससी मेरे बस की बात नहीं है। प्रॉब्लम उनमें नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि किसी ने उन्हें पहले से बताया ही नहीं है कि प्रिपरेशन एक्चुअल में फील कैसे होती है। आज हम वो 7 शॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग हर फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट को लगते हैं। पर अगर आप इनके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो तो आप अननेसेसरी पैनिक से अपने आप को सेव कर लेते हो। शॉक नंबर 1, आपको हमेशा लगेगा कि आप ना पीछे चल रहे हो, टाइमलाइन से पीछे चल रहे हो। टेलीग्राम खोलोगे, कोई लक्ष्मीकांत खत्म कर चुका होगा। इंस्टाग्राम खोलोगे, कोई बोल रहा होगा कि वो तो दिन के 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ता है, या फिर कोई बताएगा कि उसकी तो सेकंड रिवीजन चल रही है। लाइब्रेरी जाओगे, सब लोग इतने फोकस दिखते हैं कि लगता है बस आप ही स्ट्रगल कर रहे हो, सिर्फ आप ही हो क्या जो कंफ्यूज है प्रिपरेशन को लेके। और धीरे धीरे कंपैरिजन शुरू हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऑलमोस्ट हर सीरियस एस्पिरेंट को यही लगता है, यूपीएससी रेस दूसरों से आगे निकलने की नहीं है। यूपीएससी रेस हर दिन खुद को थोड़ा और बेटर बनाने की भी है। शॉक नंबर 2, ऐसा लगता है सिलेबस ना नेवर एंडिंग है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा। हम सोचते हैं एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिवीजन करेंगे या उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे। रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। जब तक आप हिस्ट्री कंप्लीट करते हो, करंट अफेयर्स बदल चुके होते हैं। पॉलिटी रिवाइज करते हो, इकोनॉमी का कोई नया इशू आ जाता है। यूपीएससी प्रिपरेशन एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक साइकिल है। रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस और फिर दोबारा रिवाइज। इसी साइकिल में इंप्रूवमेंट होती है। शॉक नंबर 3, परफेक्ट स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप 10 टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे और शायद 10 अलग अलग स्ट्रैटेजी सुनोगे। हर किसी ने अलग तरीके से एग्जाम को अप्रोच किया है। कोई बोलेगा न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। कोई बोलेगा ये मैगजीन भी पढ़नी है। कोई नोट्स बनाएगा, कोई कहेगा नहीं मैंने तो बिल्कुल नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने तो फला फला सर के नोट्स पढ़ लिए थे। इससे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है, सबने अपनी स्ट्रैटेजी बार बार चेंज नहीं की। दे स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी। उन्होंने एक सिस्टम चूज किया, उस पर कंसिस्टेंटली काम किया। कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन इन यूपीएससी प्रिपरेशन। शॉक नंबर 4, ज़्यादा पढ़ना और अच्छा स्कोर करना दोनों ना अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 10-12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन रिवाइज ही नहीं करते जो पढ़ा है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करते, आंसर राइटिंग करते ही नहीं है, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस ही नहीं करते। और फिर शौक लगता है कि इतना पढ़ने के बाद भी मार्क्स क्यों नहीं आए, मैंने तो 10-12 घंटे पढ़ाई की थी। यूपीएससी सिर्फ हार्डवर्क को रिवॉर्ड नहीं करता, यूपीएससी स्मार्ट रिविजन, एप्लीकेशन, रिकॉल और रिप्रोड्यूस कर पाना उन चीज़ों को, इसको रिवॉर्ड करता है। अगर आप उस नॉलेज को यूज ही नहीं कर पा रहे एग्जाम में तो उस नॉलेज का क्या फ़ायदा है। शॉक नंबर 5, सेल्फ डाउट आएगा और बार बार आएगा। एक मॉक टेस्ट खराब जाएगा, एक सब्जेक्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, दूसरे लोग आपसे बेटर परफॉर्म कर रहे होंगे और आप क्या सोचने लगते हो, शायद मैं ना इस एग्ज़ाम के लिए बना ही नहीं हूँ। एम आई फिट फॉर दिस एग्ज़ाम, एम आई डूइंग वॉट इज़ नीडेड टू बी डन इन दिस एग्ज़ाम। चलो मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, सेल्फ डाउट सिर्फ आपको नहीं होता,
ये ऑलमोस्ट हर सीरियस एस्पिरेंट को होता है, यहाँ तक कि टॉपर्स को भी होता है। डिफरेंस बस इतना होता है, कुछ लोग सेल्फ डाउट के बाद रुक जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, और कुछ लोग उसके बाद भी पढ़ना कंटिन्यू करते हैं। शॉक नंबर 6, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई और नहीं है, ना वो आपका रूममेट है, ना वो आपको लाइब्रेरी वाला फ्रेंड है। हर बार नई बुक, हर बार नया टीचर, हर संडे नया टाइम टेबल, हर महीने नई स्ट्रैटेजी बनाना, ये साइकिल बहुत डेंजरस है। आप खुद के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हो। यूपीएससी में फेलियर का एक बड़ा रीज़न इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, कंसिस्टेंसी की कमी है। कंसिस्टेंसी मतलब एक ही चीज़ को बार बार करते रहना। और सबसे बड़ा शौक आता है नंबर 7, यूपीएससी की तैयारी सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प नहीं करती, ये आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देती है। आप न्यूज़ को अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हो, आप किसी भी इशू के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देखने लगते हो, आप डिसिप्लिन सीख जाते हो, पेशेंस सीख जाते हो, स्लोली कैसे बिल्ड करना है ये सीख जाते हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। और ऑनेस्टली ये क्वालिटीज़ सिर्फ यूपीएससी तैयारी तक लिमिटेड नहीं है, ज़िंदगी की हर फील्ड में काम आती हैं। इसलिए अगर प्रिपरेशन के दौरान कभी लगे कि सब कुछ बहुत मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आ रहा, गिव अप कर देते हैं, तो याद रखना डिफ़िकल्टी का मतलब ये नहीं है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो सकता है इसका मतलब सिर्फ इतना हो कि आप वही एक्सपीरियंस कर रहे हो जो हर सक्सेसफुल एस्पिरेंट अपनी जर्नी में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इनमें से कौन सा शौक आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो जुड़े रहो मेरे चैनल से। मैं यहाँ सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, वो रियलिटीज़ भी शेयर करती हूँ जो काश किसी ने हमें भी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले बताई होती।